हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवी नॉलेज गुरु। तो आज हम आपको बताएंगे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है। कम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में कहते हैं पूरक कोण और सप्लीमेंट्री एंगल को कहते हैं संपूरक कोण। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया जाता है कि कम्प्लीमेंट्री किसी कोई एंगल दे देगा और पूछेगा उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल पता करिए। तो इसमें बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, तो आज हम पूरा आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो आइए चलिए देखते हैं एक एक करके कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम आपको बता दें कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वह कोई दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री के इक्वल टू हो, बराबर हो, तो उसे कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं जब दो कोणों का योग या सम 180 डिग्री के बराबर हो, तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। आइए हम आपको फिगर के माध्यम से बताते हैं। तो सपोज करिए ये हमारा कोई एक फिगर दे दिया आपको, ये हमने फिगर ऐसे ड्रा कर लिया और यहाँ से हम एक इसका बाइसेक्टर ड्रा कर देते हैं। तो हमने इसको ले लिया, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी, और यहाँ पे हमने लेट कर लिया डी। तो सपोज ये वाला जो एंगल है ये हमारा अल्फ़ा है और ये वाला जो एंगल है ये इसको हम लेट कर लेते हैं बीटा। तो देखिए हम कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण। तो देखिए पूरक कोण हमारे होते हैं जब ये अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये जो होगा अगर जोड़ देंगे तो ये 90 डिग्री के बराबर होगा। तो हमने आपको बताया जब किन्हीं दो एंगलों का सम या योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो उम्मीद है आपको ये कम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आएगा। तो आइए हम देखते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल देखिए कैसे हम ड्रा करते हैं, एक फिगर ड्रा करते हैं हम। देखिए कोई एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। सपोज करिए हम ऐसा एक फिगर ड्रा कर लिए, ये हाँ, और इसको लेट कर लेते हैं ए और इसको लेट कर लेते हैं बी। तो और यहाँ से हम एक इस पे एक लाइन ड्रा कर देते हैं, ये ऐसे हो गया, ये इसको मान लेते हैं हमने सी और यहाँ पे ले लेते हैं डी। तो सपोज करिए ये वाला जो एंगल हुआ ये अल्फ़ा और ये वाला जो एंगल हुआ ये बीटा। तो आप देख सकते हैं ये एक लाइन सेगमेंट है ए और बी। तो और इस पे एक हम इसका एक लाइन ड्रा किए हैं जो अल्फ़ा मतलब बी डी सी के साथ अल्फ़ा डिग्री का एंगल बन रहा है और ये बीटा डिग्री का एंगल बनता है। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए ऐड करें हम अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये जो होगा हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो जब ये 180 डिग्री के बराबर हो गया तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ये वाला एंगल इसके सप्लीमेंट्री है। तो देखिए हमने आपको बताया कि जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं अथवा संपूरक कोण कहते हैं। तो आइए चलिए हम एक एक करके इस पे दो क्वेश्चन आपको बताते हैं जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा क्या होता है पूरक कोण और क्या होता है संपूरक कोण। तो देखिए फ्रेंड्स हमने एक क्वेश्चन लिया है 70 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए करें। तो इसी प्रकार से आपको पेपर में एग्जाम में दे देगा कि 70 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको अगर ये पता ना होगा, बेसिक जब नहीं पता होगा, तो आप इस क्वेश्चन पे डाउट करेंगे कि मतलब कैसे लगेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे लगेगा। तो हमें ज्ञात करना है 70 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करिए। तो देखिए हम आपको बताए थे कि जो पूरक कोण होते हैं
वो दो कोणों का योग जब 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो इसमें से एक कोण आपको गिवन है 70 डिग्री और दूसरा कोण आपको पता करना है। तो कुछ ना करिए, इसे 90 में से घटा दीजिए। तो देखिए हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस 70 डिग्री बराबर 90 डिग्री, क्योंकि देखिए हम ऊपर बताए थे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, उसे ही पूरक कोण कहते हैं। तो अब हम 70 को 90 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो हमारा जो आंसर आया वो आ गया 20 डिग्री। अब इस 20 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर पाई अपन में 9। पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री और 9 से जब डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 20 डिग्री। तो उम्मीद है आपको ये पूरक कोण समझ में आ गया। अब एक खास क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस बार के CHSL 2022 में पूछा था कि 30 डिग्री 42 मिनट का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। जिन बच्चों को ये तो पता था तो ये इस प्रकार के सॉल्व कर लेंगे, बट इस प्रकार का जिन्हें नहीं पता है वो कैसे सॉल्व कर, तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम आपका पूरा पूरक कोण और संपूरक कोण का जितने डाउट होते हैं सब क्लियर कर देंगे। तो हम जानते हैं कि इन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो अब देखिए, बट यहाँ पे देखिए 30 डिग्री दिया है और मिनट में दिया, तब हम कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं कि देखिए 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं 89 डिग्री और 60 मिनट, क्योंकि देखिए 89 डिग्री और 60 मिनट, 60 मिनट मतलब होता है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री जब इसमें ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाए, तो 90 को हम लिख सकते हैं 89 डिग्री 60 मिनट। तो अब देखिए, अब 90 में से ना घटाइए, इसमें से इसको घटा देंगे क्योंकि ये पहला एंगल दे दिया है और इसका पूरक कोण ज्ञात करना है। तो 89 डिग्री में से हम 60 मिनट मतलब 89 डिग्री 60 मिनट में से 30 डिग्री 42 मिनट घटा देते हैं। तो चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 42 मिनट। तो अब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए पहले तो 60 में से जब 42 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 18 मिनट। अब देखिए, अब 89 डिग्री में से 30 को घटाते हैं, 30 डिग्री को, तो देखिए अब इसको 9 हो गया और 8 में से जब 3 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5। तो ये हमारा जो आंसर आ गया 59 डिग्री 18 मिनट। तो देखिए 30 डिग्री 42 मिनट का पूरक कोण क्या हमने पता किया, 59 डिग्री 18 मिनट। तो ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि ये भी टाइप आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल के 2 सवाल सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड देखते हैं कि संपूरक कोण अथवा सप्लीमेंट्री एंगल से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए यहाँ में पे आपको गिवन है 120 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए अथवा सप्लीमेंट्री एंगल ज्ञात करिए। तो आइए चलिए देखते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने आपको बताया कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो उसमें से एक कोण आपको गिवन है और सेकेंड कोण फाइंड करने के लिए आपको 180 में से इसे माइनस कर दीजिए। तो देखिए हमने लिखा 120 डिग्री प्लस बीटा बराबर में 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अब हम पहला जो अल्फ़ा कोण था उसका वैल्यू दिया है और बीटा कोण का वैल्यू हमें पता करना है। तो हम बीटा इक्वल टू लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ पे बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। तो ये हो गया 120 का संपूरक कोण
तो ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आइए आपको एक क्वेश्चन कराते हैं जो CHSL के एग्ज़ाम में 2022 में पूछा गया था कि यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 74 डिग्री है तो उनमें से एक कोण क्या होगा या होगा। तो अब ये जो क्वेश्चन था अधिकतर बच्चे छोड़ दिए थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, यहाँ पे अंतर गिवन है। तो आइए हम आपको बताते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए, यदि दो कोणों संपूरक कोणों का अंतर 74 डिग्री, अथवा मान लीजिए कोई एक कोण है और उसमें से अगर उसी कोण को घटा दें तो उसका जो अंतर है वो 74 डिग्री दिया है। तो चलिए लिखते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं इसे। सपोज करिए आपको कोई कोण दिया है अल्फ़ा। अगर इस अल्फ़ा का संपूरक निकालेंगे और उनका अंतर करते हैं, देखिए इसका जो अल्फ़ा है और इसका संपूरक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो अब इन दोनों का अंतर जो है वो हमें 74 गिवन है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से हमको बस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए फाइंड करते हैं। तो हमने लिखा अल्फ़ा माइनस 180 डिग्री प्लस, क्योंकि देखिए माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 74 डिग्री। तो अब देखिए अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ये हो जाएगा हमारा 2 अल्फ़ा। अब देखिए इधर ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 74 डिग्री। तो ये 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 0 और 4 को जब ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 8 और 7 को जब ऐड करेंगे तो 15 को 5 लिखे, 1 रिमाइंडर है तो 1 और ये 2 हो जाएगा। अब इस अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 127। तो जो हमारा दूसरा कोण होगा उसमें से देखिए जो हमारा आंसर निकल गया 127 डिग्री आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए पूछा था यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 74 डिग्री है तो उनमें से एक कोण होगा। तो देखिए उनमें से एक कोण 127 डिग्री, और दूसरा कोण निकालना हो तो 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए, दूसरा कोण पता चल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स।